देखो किसको, सुनो सुनो बातें देखो, यहाँ पर बातें बंद कर लो। हमने देखो पहले एक ट्रायंगल बनाया था ना, ए बी सी, और बीच में एक पॉइंट क्या था, बीच में एक पॉइंट ओ था, तो हमने इसको ओ से इसे मिलाया था ना, ये होता। फिर हमने एक बार कंस्ट्रक्शन किया था ना। अच्छा, उस कंस्ट्रक्शन से हमने क्या प्रूफ किया था बोलो? उस कंस्ट्रक्शन से हमने सेकंड वाला प्रूफ किया था ना। हाँ ओके ओके, थर्ड वाला प्रूफ किया था। अगर याद हो तो बताओ हमने सेकंड वाला कैसे प्रूफ किया था? मतलब फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला कैसे प्रूफ किया था? ये कंस्ट्रक्शन करके ना। काफी सोचने के बाद आया था ये, बहुत थोड़ा सा अजीब तरीके से सोचना पड़ेगा इसके लिए। जानते हो जैसे हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, इसका नाम क्या हमने लिखा था, मतलब पी हमने इसका पी लिखा था, वहाँ डी लिखा था, कोई बात नहीं, चलो डी लिख लेते हैं। तो अगर हमने इस वाले ट्रायंगल में देखा था और इस वाले ट्रायंगल में ना, याद करो, बोले इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ना, तब हम जाकर के ये चीजें प्रूफ कर पाए थे। और ये वाला जो प्रूफ है ना, अगर हम इसके पहले जो कर रहे थे उसमें ये ओ ए ओ बी ओ सी, यहाँ भी ओ ए ओ बी ओ सी आ रहा, फिर दोनों क्या हो जा रहे, कट जा रहा था ना, तो सिंपली ये बच रहा था, तो भी प्लान कैंसिल था हमारा। तीसरा ये प्लान है ना, जैसे एक बात बताओ, हमने ये कंस्ट्रक्शन करके ये चीजें प्रूफ कर लिया ना। हमने कंस्ट्रक्शन देखो सी से लाया, ए बी के ऊपर लाया, तो यहाँ से ए बी प्लस ए सी, देखो ए बी प्लस ए सी कितना हुआ था, ओ बी प्लस ओ सी हुआ था, बोलो ओ बी प्लस ओ सी। देखो जिस सच रेट हमने प्रूफ किया है कि ए बी प्लस ए सी किसके ग्रेटर है, ओ बी प्लस ओ सी के। अगर सिमिलरली हम ये कंस्ट्रक्शन यहां कर लेते हैं, अगर हम एक और कंस्ट्रक्शन यहां कर लेते हैं, इसका नाम हमने मान लो पी रख लिया, तो यहां से ए बी, मतलब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया और ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो हम क्या प्रूफ कर पाएंगे एकदम इसी के। देखो सिमिलरली अगर हम चाहें तो ये और चीजें प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने ए बी प्लस ए सी किया था, तो देखो ए और ए की जगह पर ओ आ रहा है ना, ओ बी प्लस ओ सी आ रहा। उसी तरीके से ए बी प्लस, अगर हम बी सी की बात करें, क्या है, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, हाँ ए सी प्लस ए बी, फिर हम ए बी और, हाँ देखो, तो अगर जैसे हमने ये करा ना, मतलब अगर हम इस ओडी को अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो ये एलएचएस वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लेफ्ट वाला और राइट वाला छोटा वाला ट्रायंगल, उसी तरीके से अगर हम एपी को अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये राइट वाला ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो अगर हम यहाँ से सोचे तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल प्रूफ हो सकता है, बी सी किसके ग्रेटर होगा, ओ बी प्लस ओ सी क्या होगा, नहीं सोचो थोड़ा, नहीं समझ पा रहे हो ये चीजें, देखो कोई बात, देखो एक और अगेन कंस्ट्रक्शन कर लो, शुरू से बताएं, चलो देखो हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था बताओ, ज्वाइन ओ टू डी, यानी कि हमने ओ को किससे ज्वाइन किया था, ज्वाइन ओ टू डी। चलो उसके बाद हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल में सोचा था, इन ट्रायंगल ए सी डी वाले में, देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले ट्रायंगल में सोचोगे तो सोचो ए सी, हम देखो हम ये ध्यान रख रहे थे बार बार कि ये जो ओ ए है, क्या हमें फाइंड कर, ओ बी और ओ सी फाइंड करना ना, तो ओ बी और ओ सी कहाँ होना चाहिए, राइट में होना चाहिए ना। ओ बी देखो ओ सी और ओ बी कहाँ, राइट में होना चाहिए। उसी वजह से ना इसको तुम ऐसे छोड़ो कि ये ऐसा सेट करो कि ओ सी कहाँ आ जाए, राइट साइड में। तो ए सी प्लस, इस बड़े वाले ट्रायंगल में सोचो तो ए सी प्लस ए डी हमने किया था, ए सी प्लस ए डी किससे ग्रेटर होगा, ए सी प्लस ए डी सी डी होगा ना पूरा, बोलो ए सी प्लस ए डी किसके ग्रेटर होगा, सी डी के, सी डी के ग्रेटर होगा। ओके, हमने इसको फर्स्ट नाम दे दिया था। और अगेन हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल में काम किया था ना, इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल नाम क्या होगा, ओ बी डी होगा ना, इन ट्रायंगल ओ बी डी ग्रेटर इन ट्रायंगल ओ बी डी। इसमें अगर देखें तो इसमें हमने देखा था, तो
हमने को ओ बी कहाँ चाहिए, ओ बी राइट में चाहिए ना, तो हमने ओ डी प्लस बी डी किया था, ओ डी प्लस बी डी, ओ डी प्लस बी डी, तो ये किसके ग्रेटर होगा, ओ बी प्लस ओ डी, नहीं ओ डी प्लस बी डी, हाँ किसके ग्रेटर होगा, ओ बी के ना, ओ बी के ग्रेटर होगा। और हमने इसको कहाँ रख लिया है, सेकंड वाले में। हमने दोनों को क्या किया था, सम किया था ना, बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड। इससे देखो क्या मिलने वाला, तो वैसे करेंगे तो ए सी प्लस ए डी प्लस ओ डी और प्लस बी डी, ये पूरा ग्रेटर किससे होगा, ओ बी के। सही है। हमें क्या क्या चाहिए बताओ, ए सी तो हमें चाहिए ही, तो ए सी लिखो, प्लस ए डी क्या है, अच्छा हाँ देखो ए डी प्लस बी डी मिलकर क्या बन जाएंगे, देखो ए डी प्लस बी डी मिलकर क्या बन गए, ए बी। और ये ओ डी थोड़ा फालतू आ गया ना, चलो ये सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ओ प्लस ओ डी लिख सकते हैं ना, सी ओ प्लस ओ डी और प्लस ओ बी। तो यहाँ ओ डी सी ओ डी क्या हुआ था, कैंसिल। तो यहाँ से मैंने प्रूफ किया था ए सी प्लस ए बी किसके इक्वल था, ग्रेटर ओ सी प्लस ओ बी के ना, सी को हम ओ बी लिख सकते हैं ना, ये हमने किया था। अब सिमिलरली यही 3 बार हम सोचो करेंगे, जान तो क्यों ऐसा करेंगे, अगर थोड़ा सा एक दो कदम आगे सोचो समझ आ जाएगा। अगर ऐसा करोगे एक बार ए सी प्लस ए बी, तो एक बार ए बी प्लस बी सी कर लो। जैसे हमने इस कॉन्स्ट्रक्शन से हमने बताओ, आखिर हम 3 तरीके से बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते, हम एक बार चाहे तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, एक बार चाहे तो हम यहाँ कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम 3 तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट करके 3 चीजें ऐसे प्रूफ करेंगे। उसी को हम सिमिलरली लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चीज बहुत बड़ी हो जाएंगी। नहीं तो प्रूफ कर दें, बोलो प्रूफ करेंगे तो क्या, कुछ नहीं, जैसे लिखेंगे सिमिलरली मतलब क्या होता है, इसी प्रकार जैसे हमने ये किया उसी प्रकार इसके अगला वाला भी होगा। बस हम एक पैटर्न फाइंड करेंगे ना उससे। पहले बता दें, बोलो यही करो, पहले बता दें ना, चलो तुम्हें बता ही देते हैं, तब सिमिलरली करेंगे। देखो अब इस कॉन्स्ट्रक्शन को हमने कर लिया ना, इसको भी थोड़ा सा एक तरह से अपने दिमाग से निकालो, ये चीज हटा दो। अब इसको कॉन्स्ट्रक्ट करो ऐसे, इसको। अब देखो फिर तुम्हारे पास 2 ट्रायंगल बना कि नहीं बना, एक बड़ा वाला ये देखो, ये पूरा बड़ा वाला और ये छोटा वाला, बोलो सही है। तो हमने देखो पहले क्या किया था, हमने पहले इस बड़े देखो ए सी डी, हमने ए सी डी बड़े वाले ट्रायंगल लिया था ना, उसी तरीके से ए बी पी वाले ट्रायंगल मिलो, इन ट्रायंगल ए बी पी, बस इसी का नकल कर लो, समझ में। देखो ए सी प्लस ए डी, देखो ए सी प्लस ए डी, तो यहां क्या लोगे, ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी किसके ग्रेटर होगा, ए पी के होगा ना, इसको फर्स्ट नाम देकर छोड़ दो। और फिर इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ओपीसी, ओपीसी देखो इसमें हमने क्या किया, ओडी प्लस बी डी, देखो ओडी प्लस बी डी, तो ओपी प्लस पीसी होगा ना, ओपी और प्लस पीसी ग्रेटर किससे, ओसी से। इसको मान लो किस नंबर, सेकेंड। फिर दोनों को क्या करते हैं हम, सम करते हैं, बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये हमने किया। तो यहां से देखो ए बी प्लस बी पी प्लस ओ पी प्लस पी सी ग्रेटर किससे, ए पी प्लस ओ सी। देखो ए बी तो सिंपल हमें आना चाहिए, और देखो बी पी प्लस पी सी, देखो बी पी प्लस पी सी को सम करोगे क्या आएगा, बी सी आएगा ना, तो बी पी और प्लस पी सी दोनों को सम करोगे तो आएगा बी सी आएगा। और ओ पी फालतू आ रहा है ना, अभी देखो ये कैंसिल होगा, ये ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ पी लिख सकते हैं ना, ए ओ प्लस ओ पी और प्लस ओ सी, ओ पी से ओ पी कैंसिल हुआ, तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर किससे, ओ ए प्लस ओ सी। तो समझ पा रहे हो। तो अब इसको थोड़ा सही से लिख लोगे ना, देखो क्या होगा, बी ए कर, अच्छा ए बी को हम बी ए कर सकते हैं ना, देखो बी ए, देखो यहाँ पहले ए था, तो यहाँ ए की जगह पर ओ आया था, और यहाँ बी है तो बी की जगह पर क्या आया, ओ आया, देखो ए सी सी। तो सिमिलरली कर लो, एक थर्ड वाले के लिए सिमिलरली कर लेते, चलो सिमिलरली देखो, अच्छा यहाँ पर ए पहले आया और यहाँ पर बी पहले आया, तो अगले बार क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए।
और देखो यहाँ पर क्या था, सी आया था, तो सी ए प्लस सी बी कर लो, तो किससे ग्रेटर होगा, ओ ए प्लस ओ बी, यही तो होगा। अब देखो, अब इसको फाइनली मान लो, इसको कौन सा क्वेश्चन सेकेंड है, इसको थर्ड नाम दे दो, इसको फोर्थ नाम दे दो, और इसको फिफ्थ नाम दे दो। अब ऐसे करके तीनों को सम कर लो। तो अच्छा, ये चीजें पूरा अरेंज करते ना, ये तो हमने प्रूफ किया था। ओहो, ट्रायंगल बनाया नहीं हो, लेकिन वहां पी वाला भी एक लिख लेना, कंस्ट्रक्शन कर लेना, अभी बता रहे हैं। देखो, अब देखो, बाई फर्स्ट प्लस बाई कौन सा, बाई थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ होगा ना, पांचों को सम, तीनों को सम करो। तो देखो, ए सी प्लस ए बी, ध्यान से देखना, ए सी प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी सी, सी ए प्लस ग्रेटर। अच्छा देखो, ओ हाँ, ओ सी एक बार है तो एक बार वहां भी ओ सी आएगा ना, तो क्या 2 ओ सी कर लें, प्लस 2 ओ बी भी आएगा ना, 2 ओ बी भी आएगा और प्लस 2 ओ ए भी आएगा, प्लस 2 ओ ए आएगा। सही है। तो ए सी देखो, ए सी यहां भी 2 बार आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 2 ए सी कर लो, तो ए बी देखो, ए बी 2 बार आ रहा है ना, तो 2 ए बी कर लो, और 2 बी सी ग्रेटर, 2 कॉमन करो तो क्या, अब इसको ऑर्डर में लिख लो, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, और यहां भी 2 कॉमन करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर किससे, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तब जाकर के आएगा। समझ पा रहे हो। थोड़ा यहाँ से कॉम्बिनेशन देखो, तो देखो पहले ए आया था और सी बी आया था, तो ए की जगह पर हट करके ओ आ गया था। सिमिलरली यहाँ देखो, बी भी पहले आ रहा है, ए सी, तो बी की जगह पर हट करके फिर वही ओ आ रहा। तो अब देखो, जैसे ए पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, तो फिर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो ए और बी, जब ए और बी कर ले तो ए की जगह पर देखो ओ ए आना चाहिए, फिर सी बी मतलब ओ बी, यही तो है। नहीं सुन पा रहे हो, पल्ले नहीं पड़ रहा। हाँ, ये देखो, सुनो, देखो पहले ए है, तो बताओ कहीं पर ये नहीं आ रहा, ट्रायंगल से क्या समझ जाओगे। अब तुम पहले नोट करो तो समझ आएगा। तुम अजीब हो, ये क्या, इसका नाम ये था, हाँ, ए बी सी, इसका नाम होता, नोट करो क्या हुआ। अगला क्वेश्चन बोलो क्या है, अगला क्वेश्चन बोलो क्या है, बोलो। वो भी बड़ा है लग रहा है। In the given figure, AD perpendicular to BC and CD greater than क्या, BD, so that AC greater than ठीक कर दिया है। पीटेंगे, देखो फिर कहाँ से आ गया ये। हाँ, अजीब बड़ी हरकतें सब कर रहे हैं भाई। ये 90 डिग्री है ना, इसका नाम क्या है, बी डी सी और ए। तो गिवन क्या दिया मिस्टर तुषार, बताओ, कोई बोलेगा नहीं, बोलो। AD परपेंडिकुलर BC एंड CD ग्रेटर देन BD। मतलब क्या करना है, मतलब 2 प्रूव करना।
टू प्रूफ बताओ क्या सही है ना जी, AC ग्रेटर देन AB प्रूफ करते हैं। कोई आइडिया बताओ श्रेयस, मिस्टर श्रेयस। उसके गिवन पर फोकस करते हैं जी, एकदम बिल्कुल हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, गिवन पे सोचो। गिवन क्या दिया, BD परपेंडिकुलर क्या, अच्छा AD परपेंडिकुलर BC से हमने ये समझ लिया कि ये 90 है बस, और कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं, बोलो सही है ना। और ये क्यों दिया, देखो पहले लिख लेते सच दैट AD परपेंडिकुलर BC से हम क्या सोच पा रहे हैं, बस एंगल D कितना बताओ, अब चाहे इधर वाला लो चाहे इधर वाला लो, कितना है 90 डिग्री है। और सच दैट DC से तुम क्या समझ, DC ग्रेटर है किससे, DC ग्रेटर है BD से, इससे तुम क्या सोच पा रहे हो जानते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तब समझ में आएगा। अच्छा एक थोड़ा सा हम तुम्हें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, मतलब हालांकि हम प्रूफ करने के लिए अलग तरीका अपनाएंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकली सोचो तो अगर हम चाहें तो 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये आंसर, लेकिन अगर उसको प्रूफ करना चाहें तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखो ऐसे, अच्छा एक बात बताओ, ये खंभा है ठीक है ना, ये एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, सुनो एक व्यक्ति यहाँ और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ध्यान देना, ये खंभा, ये समझ लो एक कोई पोल है एकदम सीधा खड़ा हुआ है, और इस पोल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा हुआ है ठीक है ना, कोई खड़ा हुआ वेट कर रहा है इसका जो भी है, और इससे 10 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा हुआ है इस पोल से, सुनो ध्यान से ये, और दोनों क्या कर रहे हैं, इस पोल के टॉप से एक रस्सी लगाए हुए हैं ये, और ये रस्सी लगाया हुआ है, तो किसके रस्सी की लंबाई बड़ी होगी, कहाँ से देखने में लग रहा ना, क्यों, क्योंकि बड़ा है, तो बड़ा मतलब जितना दूर रहेगा तो रस्सी उतनी बड़ी जाएगी ना, और जितना तुम इसके पोल के पास रहोगे उतनी रस्सी छोटी लगेगी, बोलो यहां देखो जो कह रहा है कि DC बड़ी है और BD क्या है छोटी है, तो DC बड़ी है और BD क्या है, देखो हमने मान लिया 50, मान लिया 10, हमने मान लिया ये बड़ा और ये छोटा, तो जाहिर सी बात है भाई ये चीजें बड़ी होंगी और ये चीजें क्या होंगी छोटी होंगी, तो वहां से देखो AC बड़ा होगा किससे, AB से, देखो AC बड़ा होगा AB से, समझ रहे हो, बोलिए DC क्यों सबसे बड़ा है, भाई बड़ा दिया, सबसे बड़ा तो नहीं दिया, सिर्फ बड़ा दिया है, अब नहीं बताना चाहेंगे, तो समझ गए ना कैसे प्रूफ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर को पल्ले नहीं पड़ेगा, वो समझ नहीं पाएगा, तो उसे कहेंगे कि देखो, उसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से अपनाएंगे, मान लो वो नहीं समझ पा रहा कि कैसे 50 है कैसे 10 है, तो 50 वाले को ज्यादा बड़ी रस्सी चाहिए और 10 वाले को छोटी रस्सी चाहिए, मान लो नहीं समझ पा रहा, अब उसको समझाने का हमारा आइडिया देखो क्या है, हम कहेंगे भाई तुम पोल से कितना दूर हो, वो कहेगा 10 मीटर, तो कह रहे कि चलो मान लो एक तीसरा लड़का आ गया, वो तीसरे वाले लड़के को भी हम कहाँ खड़ा कर दे रहे हैं, तुम्हारे जितना तुम दूर हो उतना वो भी दूर है, वो कितना दूर है, वो भी 10 मीटर पे चला, वो भी 10 मीटर पे चला गया, अब यहाँ से रस्सी उड़ाओ तो दोनों की रस्सी सेम आएगी कि नहीं आएगी, बोलो, इसके रस्सी की लंबाई और इसके रस्सी की लंबाई दोनों की सेम आएगी ना, तो कह रहा है देखो जब तुम लोग पोल से बराबर बराबर दूरी पर हो तो रस्सी की लंबाई सेम है, और हम देखो तुमसे थोड़ा दूर आ गए तो हमारी रस्सी की लंबाई क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब इसी को मैथमेटिकली देखो कैसे लिखते हैं, तो जितना दूर ये गया उतना दूर हमने ये भेजा कि नहीं भेजा, हमने इसको समझाने के लिए बस भेजा, फिर हम देखो उसके बाद हम कुछ अपना मैथमेटिकल यूज करते हैं, बोलिए भाई जो भी, अच्छा ये रस्सी इस रस्सी के बराबर है तो कांग्रुएंसी की क्या जरूरत है, अच्छा मुझे बताओ जो ये 90 है ये 90 है, ये साइड इसकी इक्वल है कि नहीं बताओ, तो इसे बता देखो क्या है, RHS लग गया, हाँ या तो साइड 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 से भी लिख सकता है ना, साइड 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 या फिर RHS राइट एंगल हाइपोटेनस एनी वन साइड, बोलो देखो साइड एंगल साइड यहां से लग सकता है, बिल्कुल सही है ना, उसे हम प्रूफ कर लेंगे, या फिर अगर वो और नहीं समझ पा रहा तो एक बात बताओ, रिमोट एंगल याद है, देखो थोड़ा इस ट्रायंगल को बनाओ तो देखो यही तो है, अच्छा ये कौन सा एंगल है, यही तो रिमोट एंगल है,
अच्छा एक बात बताओ, रिमोट एंगल कहता है कि भाई साहब तुम दोनों से बड़े है कि नहीं बड़े? अच्छा एक बात बताओ, बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? अगर मान लो ये x और ये क्या है, y है, तो ये क्या होगा? अब बताओ, ये कह रहा है कि हम तुम दोनों के सम के बराबर है, तो अकेले के लिए बराबर होगा कि नहीं होगा? अकेले के लिए बड़ा होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से अब जब ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये किससे बड़ा होगा? ये वाला इससे बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? इसका नाम मान लो x लिख लो, इसका नाम क्या लिख लो? y लिख लो, y। तो क्या बताओ, x बड़ा है y से कि नहीं बड़ा है? बोलो, x y से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? क्योंकि रिमोट एंगल है इन दोनों का। x बड़ा है किससे? y से। तो x के सामने वाली साइड, अच्छा एक बार बताओ, अच्छा ये x बराबर ये x, तो ये भी x होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये भाई दोनों ट्रायंगल जब कांग्रुएंट है तो ये x है, ये भी कितना होगा? x होगा। और ये क्या है? y। हमने अभी देखा कि x बड़ा है y से, बोलो x बड़ा y से ना। तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? बड़ी। और छोटे एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? तो बड़ा इस एंगल, ये भी ये एंगल है ना, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में सोचो, बड़े वाले ट्रायंगल में तो x के सामने वाली साइड क्या है? पूरी बड़ी वाली साइड क्या है? AC। लेस देन, ग्रेटर देन y के सामने वाली साइड क्या? बोलो AB। देखो ये मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया। देखो समझ पा रहे हो? अब इसी चीज को हमें लिखना है। अभी लिखिए सब चीजें समझ में आ जा रही हैं। इसको हम इरेज कर दें, ये वाला क्या? और कोई तरीका तो नहीं? हमने तो कोई डिस्टेंस बता करके वही तो समझाया, और कोई मेरी इससे समझ में तो नहीं आ रहा है इसमें। मतलब कई तरीके हम, तुम उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो कई तरीके भी मिलेंगे। देखो ये वाला फिगर दिया हुआ, ठीक है ना? इसमें हम जैसे उसमें क्या, उसमें बताओ हमने तीसरा वाला जो लड़का खड़ा किया था वो कहाँ है? इसके बराबर बिल्कुल यहाँ पर रखा था ना। तो हमें कंस्ट्रक्शन करने, इसमें यहाँ पर लिख लेते कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करेंगे बताओ? इसका नाम कोई रख लो P, ज्वाइन A टू P। देखो, और ऐसे नहीं अपने मर्जी से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन A टू P इन सच अ वे दैट, हम इस प्रकार ज्वाइन करेंगे कि BD किसके इक्वल होगा? DP के। भाई आखिर हमने जो यहाँ याद करो तो हमने 10 मीटर और 10 मीटर ले रहे थे ना, तो दोनों मेरे इक्वल कर रहे थे, तो वही तो हम यहाँ इक्वल कर रहे हैं। देखो ये BD, ये और ये दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, अब देखो, अब आते हैं इन ट्रायंगल। अब इन दोनों को थोड़ा सा कांग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल किसमें? ADP होगा ना, ADP। तो बताओ एंगल D के इक्वल है कि नहीं है? बोलो। और दोनों की इक्वल है? 90 के है ना? देखो कॉमन साइड है ये। हाँ तो एडवांस समय आने के बाद समय बोलो ना, पहले ही बोल दे रहे हो कॉमन साइड तो हम समझेंगे एंगल के बारे में बोल रहे हो ना। तो अब बोलो कि AD किसके इक्वल है? हाँ, AD इक्वल टू AD। और ये क्यों इक्वल है? और BD किसके इक्वल है? DP के है ना? BD इक्वल है DP के। बोलो क्यों? हमने कंस्ट्रक्शन किया ऐसा ना। बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन द्वारा ही लिखा। तो कौन सा क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है? सोचो, देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी। हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कांग्रुएंट। यानी कि ट्रायंगल ADB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो ADB तो ADP होगा ना। ओके, इस CP सीरीज बाई CP सीरीज हम कुछ निकालना चाह रहे हैं। यहां देखो जी, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? CP सीरीज बताओ ये, अच्छा एंगल B वाला एंगल P वाले के इक्वल है कि नहीं? एंगल B वाले का नाम क्या होगा? ABD। देखो B वाला P वाले के इक्वल है ना, तो एंगल ABD होगा इक्वल टू एंगल किसके? APD।
इसको कुछ रिलेट कर लो, लेट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए पी डी और इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू एक्स। हमने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब जहां भी ये है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं ना। अब हमने एक्स लिख लिया, ओके। अब ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी में देखो, इन ट्रायंगल ए सी पी, देखो अच्छा एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल में सोचो तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, रिमोट एंगल से। तो ऊपर वाले एंगल का नाम क्या होगा, पहले इसको पहले पी वाले लिखो, तो एंगल ए पी डी मतलब रिमोट बाहर वाला एंगल ए पी डी इक्वल टू किसके होगा, एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी सी ए, सही है। तो हमने इसका नाम एक्स रखा है ना, हाँ। रीजन क्या लिखोगे, बाई रिमोट एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर क्या लिख सकते हो, बाय रिमोट एंगल, ओके। तो एक बार बताओ, हमने इसको क्या माना है, एपीडी को इक्वल टू एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी सी ए। अच्छा इसे सोच क्या पाओगे, सोचो भाई, यक्स इन दोनों के सम करने के बाद यक्स आ रहा है, मतलब यक्स इन बारी बारी से दोनों से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। सो यक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल पी ए सी एंड आल्सो ग्रेटर देन यक्स ग्रेटर देन किससे, एंगल पी सी ए। बोलो सोच पा रहे हो ना, ये हमें किसकी जरूरत है बताओ, हमें पी सी ए से मतलब है। देखो इसको देखो सच दैट यक्स ग्रेटर किससे, एंगल पी सी, इससे बड़ा है ना ये, ओके। मतलब इसका नाम ये वाला है ना, इसको कुछ रिलेट कर लो, मतलब रिलेट ना करो, इसे छोड़ दो। अब देखो हमने ये पता चल गया ये वाला एंगल क्या है, छोटा है, और ये वाला एंगल क्या है, बोले पता चल गया ना भाई। आखिर यक्स मतलब क्या है, यक्स, अच्छा देखो यक्स एरिया पर क्या लिख सकते हैं, बोलो ए बी डी लिख सकते हैं ना, एंगल ए बी डी ग्रेटर होगा एंगल पी सी ए, ओके। अब हम पूरी बड़े बड़े ट्रायंगल को लिख करके फाइनल अपना आंसर लिखेंगे। तो उसके लिए मेरे ख्याल से यहाँ आंसर लिख दे, यहाँ पे बस 2 लाइन का आंसर और लिखना। देखो सच दैट ऐसे लिख लो, सच दैट, उसके बाद यहाँ लिखना तुम लोग, ठीक है। यहाँ हम ग्रीन से लिख दे ना, देखो सच इन ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल बड़े वाले में सोचो तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बताओ। अच्छा इस देखो इस ए बी डी का मतलब कौन सा एंगल है बताओ, ए बी डी का मतलब एंगल भी है कि नहीं, ग्रेटर देन, और पी सी ए का मतलब कौन सा एंगल है, एंगल सी। भाई हमने प्रूफ किया वहां कि एंगल बी बड़ा है और एंगल सी क्या है, छोटा। तो ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ग्रेटर, और स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉलर। तो एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है बताओ, पूरी, हाँ ए डी है, लेकिन भाई साहब हम किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ए बी सी में, ए बी सी वाले में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम नहीं ध्यान देंगे ना। तो बी के सामने वाला एंगल साइड क्या है, ए सी, और एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी। प्रूफ हो गया। हाँ वो बार बार आखिर हमने तो यहाँ भी तो नहीं लिखा, देखो वो बार बार, देखो बार बार लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा भी लिखे नहीं, ओ लिख लो जी ऐसे लिख, हाँ शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या लिखेंगे, देखो लार्जर एंगल अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल, नहीं लार्जर एंगल अपोजिट साइड आर आल्सो लार्जर, सही है। नोट करो भाई, एक क्वेश्चन बोल दो, लास्ट वाला क्वेश्चन बोल दो फिर। कौन सा क्वेश्चन है ये,
इन द गिवन फिगर, तुम बात क्या कर रहे हो भाई, शांत रहो। इन द गिवन फिगर डी इज अ, फिगर बनाते रहो तुम लोग, ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई इज अ पॉइंट such that CD equal DE. Prove that AB plus AC greater than BE. AB plus AC greater than BE. फिगर छोटा बड़ा बना हुआ ना थोड़ा सा, जिस तरह से फिगर कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ ना, ऊपर भी है और वहाँ ए है। अच्छा कौन कौन इक्वल है, सी डी, एक मिनट रुको देख ही लेते हैं। वही अच्छा सी डी इक्वल, सॉल्व किया है? चलो अगर हम गिवन की बात करें, क्या कहना चाहोगे गिवन के बारे में? गिवन देखो कह रहा है कि सिर्फ कोई खास पॉइंट नहीं सिर्फ दिया है। हाँ सी डी इक्वल क्या है, डी। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी ई। ये चीज है ना, प्रूफ करना है। देखो अच्छा गिवन पर फोकस करते हैं। गिवन क्या दिया, गिवन दिया है कि ये साइड इस साइड की इक्वल है ना, ओके। और हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी ई। ओके अच्छा इस वाले ट्रायंगल में क्या कर सकते हो, इस वाले ट्रायंगल में क्या कर सकते हो कि बी डी प्लस डी ई ग्रेटर देन बी ई कह सकते हो ना। देखो इन ट्रायंगल पहले ओरली सॉल्व किया गया। देखो अगर इस वाले ट्रायंगल में देखो तो बी डी प्लस डी ई ग्रेटर किससे हो जाएगा, बी ई से। चलो बी ई, बी हमेशा कहाँ होनी चाहिए, राइट साइड होना चाहिए ना, ओके। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या कर सकते हो, बड़े वाले ट्रायंगल में तुम कह सकते हो कि ए बी प्लस सी डी, बोलो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी किससे ग्रेटर होना चाहिए, पूरा बीसी से ना, पूरा बीसी से। अच्छा बीसी में कौन कौन साइड जुड़ी हुई है सोचो, इस बीसी में बीडी भी जुड़ा हुआ और कौन जुड़ा हुआ है, डीसी भी जुड़ा हुआ। बोलो अगर हम इस डी, अगर हमें देखो हमें पता है एक चीज, हमें पता है कि जो वैल्यू डीई की है वही वैल्यू किसकी है, डीसी की है। डीई और डीसी दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो ए बी प्लस ए सी ये दोनों किससे बड़े हैं, बी डी प्लस, और जहां डीसी वहां हम डी लिख सकते हैं क्या। अब देखो अब ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू बीई से बड़ी है और ये ऑलरेडी इन दोनों से बड़ा है। फिर वही बात हो गई ना पिछले वाली बार, एक बार सोचो भाई, ये कह रहा है कि हम तुमसे बड़े हैं और ये कह रहा है कि हम इससे बड़े हैं, तो ये इससे बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ, बोलो भाई। अगर हमने देखो ऐसे अगर बताते ना, याद करो ऐसे हमने बताया था, अगर तीन लोग हैं ऐसे, इसका नाम फर्स्ट मान लो, इसका नाम
सेकंड मान लो, इसका नाम थर्ड मान लो, 3 लोग हैं मान लो। तो ये वहां से कह रहे हैं कि ये, अब फर्स्ट वाले कह रहे हैं कि हम सेकंड वाले तुमसे क्या हैं, बड़े हैं। सेकंड वाला कि तुमसे हम बड़े हैं, ये हम फादर बोले थे। देखो सुनो यहाँ पे, देखो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला सेकंड से बड़ा है, ठीक है। हमने कहा फर्स्ट वाला सेकंड से क्या है, बड़ा। देखो एरो ऊपर का मतलब क्या, बड़ी वाली चीज है। और सेकंड वाला कह रहे हम थर्ड वाले से बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो क्या फर्स्ट वाला थर्ड वाले से नहीं बड़ा है जी? बोलो। देखो कह रहा फर्स्ट वाला कह रहा कि हम सेकंड वाले से बड़े, सेकंड वाला कह रहा कि हम थर्ड वाले से बड़े हैं। तो तुम थर्ड वाले से रहो चाहे जिससे बड़े रहो। जब हम तुमसे बड़े हैं तो तुम चाहे जिससे बड़े हो सबसे बड़े होंगे कि नहीं हम होंगे? भाई ये फर्स्ट वाला कह रहा है कि हम तुमसे बड़े हैं और सेकंड वाला कह रहा है कि नहीं हम, भाई ये भाव खा रहा है कि हम थर्ड वाले से बड़े हैं। तो भाई साहब तुम चाहे जिससे बड़े रहो, अगर हम तुमसे बड़े हैं तो तुम जिससे बड़े रहोगे उससे भी तो हम बड़े रहेंगे। तो उसी तरीके से अब ये देखो ए बी प्लस ए सी किससे बड़ा, बी डी प्लस डी से। और बी डी प्लस डी कह रहा है कि हम किससे बड़े हैं, इससे बड़े हैं। अगर तुम्हें नहीं पल्ले पड़ रहा ना, देखो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो। भाई साहब दोनों को सम करोगे तो ये स्वाहा हो जाएंगे, देख लो। बोलो तो यही तो बचेगा। तो ये सम करने वाला आसान है ना, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो समझ गया ना कि प्लान कैसा है आपका। अपना प्लान है कि एक बार इस वाले ट्रायंगल में, एक बार इस वाले ट्रायंगल में सोचेंगे। तो एक बार इन ट्रायंगल किसमें, यार बी डी ई में पहले सोचे थे ना, प्लान तुरंत भूल जाता है क्या। लेकिन हम इस समय क्या सोचे हमें पता है ना। अरे भाई साहब हम ये कह रहे हैं कि मानो हमने पहले ये सोचा, अब दोबारा ही सोचा, तो हमारे दिमाग में प्लान सेट हो गया ना। अब फिर तुमने इसको पहले सोच लिया, इसके बाद में तो तुम्हारा प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा। तो तुम्हें जो सवाल तुम 2 मिनट में लगाने थे वो 3 मिनट में लगाओगे। आखिर जब तुम्हें प्लान अपने प्लान के मुताबिक काम नहीं करना था तो प्लान क्यों बनाए थे आखिर? बोलो, बिना प्लान बनाए ही लड़ाई करने जाना तो प्लान क्यों बना रहे हो? जाओ सीधे भिड़ जाओ, टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं क्या पता नहीं, छोड़ो क्या पता वाला बात नहीं, कि क्या पता में कुछ भी हो सकता है। देखो इन ट्रायंगल इसमें देखो, तो हम बी डी प्लस डी को सम करेंगे ना। शांत रहो, यहाँ देखो बी डी प्लस डी दोनों किससे ग्रेटर होगा? अच्छा बताओ कि हमारे मन में हम कैसे सोच पाए कि बी राइट साइड में होना चाहिए? ये तो ऑलरेडी दिया हुआ ना यहाँ पे, इस वजह से हम सोच रहे कि प्रयास हमारा यही है कि बी कहाँ होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर छोड़ देगा ऐसे। उसके बाद अब इन ट्रायंगल बड़े वाले में काम करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। तो यहाँ ए बी और प्लस, चलिए मेरा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी दोनों किससे बड़े होंगे? बी सी से ना। तो ए बी प्लस ए सी, और भाई साहब बी सी को क्या लिख सकते हो? बी डी प्लस डी सी लिख सकते हो ना, बी डी प्लस डी सी। और ए बी प्लस ए सी ग्रेटर। अब देखो हमने डी सी, देखो गिवन में क्या दिया, डी सी किसके इक्वल दिया हुआ? डी ई के। तो जहां डी सी है वहां हम क्या लिख सकते हैं? तो बी डी प्लस डी ई। अब ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो कि सच दैट सी डी इक्वल टू क्या है? डी ई। ओके, अब इसको क्या नाम दे दो? अब देखो एक मिनट, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर बी डी प्लस, इसको क्या नाम दे दो? इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। अब दोनों को हम क्या करेंगे? सम कर लेते हैं बाय फर्स्ट प्लस सेकंड, बाय फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो बी डी प्लस, देखो सम क्यों करें? देखो दोनों में ग्रेटर का साइन है कि नहीं है, तभी हम सम कर पा रहे हैं। तो बी डी प्लस डी ई, बी डी प्लस डी ई प्लस, देखो बी डी प्लस डी हो गया, और यहाँ प्लस में क्या? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। और ये दोनों किससे ग्रेटर होंगे? बीई। भाई एलएचएस वाला एलएचएस वाला के साथ ऐड होगा ना, और आरएचएस वाला आरएचएस वाले के साथ। तो बीई प्लस बी डी प्लस डी। देखो इसमें सब नमस्ते कर जा रहे हैं ना ये। हाँ बी डी से बी डी क्या हो गया? नमस्ते करिए।
डी सी डी ई नमस्ते। बचा क्या? प्रूफ हो गया? नोट कर लो।